कुछ देर पहले नक्षत्र ने खिड़की से चांदनी के रूम में जाना चाहा था, पर वो पहले की ही तरह अंदर नहीं जा पा रहा था। उसे कुछ समझ ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। जब से चांदनी उसे अपने साथ अंदर ले गई थी, वो आसानी से अंदर जा सकता था, पर अभी वो जा भी नहीं पा रहा था। बालकनी का स्लाइड डोर कांच का था, जिस वजह से नक्षत्र ने चांदनी का लॉकेट उसके बेड के पास देख लिया और अब वो मासी माँ के सामने खड़ा था। मासी माँ का सवाल सुनते ही नक्षत्र ने कहा कि वो चांदनी का फ्रेंड है। उसे मासी माँ के बारे में कुछ पता ही नहीं था, ना ही उसने उनके बारे में पता किया था। मासी माँ ने घूरकर नक्षत्र को देखा और गुस्से से बोली, कोई शैतान मेरी बच्ची का दोस्त नहीं हो सकता, उससे दूर रहो। नक्षत्र ने कहा, मैं उससे दूर रहूं ये मुमकिन नहीं, और मैं यहाँ सिर्फ चांदनी के लिए आया हूँ। पहले मकसद कुछ और था, पर अब उस मकसद में चांदनी भी शामिल है। मासी माँ उसे देखती ही रह गई। मुझे मेरा लॉकेट चाहिए, जो अब तक चांदनी के गले में था पर अब उसके रूम में है। नक्षत्र ने कहा तो मासी माँ ने फौरन कहा कि वो चांदनी का ही लॉकेट है। नक्षत्र ने थोड़ा चिढ़कर कहा, पहले आप देखे तो, वो अंदर नहीं जा सकता था और ना ही वो यहाँ अपनी पावर्स यूज कर सकता था, पर उसे अपना लॉकेट चाहिए था। मासी माँ ने कुछ पल नक्षत्र को घूरा, फिर वो अंदर चली गई। कुछ देर बाद जब मासी माँ आई तो उनके हाथ में गोल्डन लॉकेट थी। वो हैरान थी क्योंकि चांदनी का लॉकेट सिल्वर था। मासी माँ ने नक्षत्र को ध्यान से देखते हुए कहा, कौन हो तुम? नक्षत्र ने एक नजर अपने सामने खड़ी औरत को देखा, फिर कहा, पहले आप मुझे मेरा लॉकेट दीजिए, मैं आपके सारे सवाल के जवाब दे दूंगा। मासी माँ ने कुछ पल सोचा कि उन्हें नक्षत्र पर भरोसा करना चाहिए या नहीं। फिर कुछ सोचकर उन्होंने नक्षत्र को घर के अंदर ले लिया और उसके हाथ में उसका लॉकेट दे दिया। नक्षत्र ने लॉकेट अपने हाथ में लेते हुए कहा, मैं नक्षत्र हूँ, डेविल्स क्वीन टियारा का बेटा, जो कि एंजल निहल की बेटी है और आपके रानी माँ की दोस्त भी है। मासी माँ हैरानी से नक्षत्र को देखने लगी। क्लासेस के बाद झील चांदनी के साथ ही बाहर आई और बाहर ही उन्हें नैन मिल गया। वही मोह भी था। दोनों किसी बात पर बहस कर रहे थे, पर झील और चांदनी को देखकर दोनों ही शांत हो गए। झील ने गुस्से में उन दोनों की तरफ देखा, फिर चांदनी को खींचकर वहाँ से ले गई। नैन भी जल्दी से चांदनी और झील के पीछे गया। वही मोह बस उन्हें दूर से देख ही सकता था। मोह अभी उन्हें घूर ही रहा था कि इतने में ही किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। मोह ने पलट कर देखा तो पीछे यूहान खड़ा था। तुझे नहीं लगता कि तू अपने मकसद से भटक रहा है? यूहान ने कहा तो मोह के चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल आ गई। उसने जाते हुए चांदनी, झील और नैन की तरफ देखते हुए कहा, और तुझे ऐसा क्यों लगता है? यूहान ने गुस्से में कहा, तेरी हरकतों से तुझे भी पता है, हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी सिर्फ त्रियो और हमारा लोक है, और उसके लिए हमें जो करना होगा हम करेंगे। कहकर मोह वहाँ से दूसरी तरफ चला गया। उसने यूहान को कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। यूहान ने मोह के जाते ही इधर उधर देखा, फिर वो भी प्रोफेसर खन्ना के ऑफिस की तरफ चला गया। चांदनी, नैन ने कहा ही था कि झील बोल पड़ी, मुझे तुझसे बात ही नहीं करनी। तभी झील को एहसास हुआ कि नैन ने तो चांदनी का नाम लिया था। उसे अब नैन के साथ साथ खुद पर भी गुस्सा आने लगा। उसने नैन और चांदनी की तरफ देखा तो चांदनी हैरानी से उसे ही देख रही थी, जबकि नैन के होंठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट थी। ये देखकर झील और चिढ़ गई। मैं फोन पर बात कर रही थी दी, कहकर झील ने अपने बात कान के पीछे किए तो उसके कान में ब्लूटूथ लगा हुआ था, पर उस पर सॉन्ग्स चल रहे थे। चांदनी ने कुछ नहीं कहा, पर नैन की स्माइल जरूर गायब हो गई थी। ये देखकर झील ने उसे एक तिरछी सी स्माइल दी और कान से ब्लूटूथ निकाल दिया। तुमने नैन को क्लास से बाहर क्यों करवाया था? कुछ देर की चुप्पी के बाद चांदनी ने झील से कहा। चांदनी की बात सुनते ही झील ने नैन की तरफ देखा तो पाया वो उसे ही देख रहा है, तो उसने तुरंत उस पर से अपनी नजरें हटा ली। ये पागल आदमी, छिपकली का फूट चुका अंडा कहीं का। ये झील ने हल्के गुस्से में कहा, फिर थोड़ी मासूम सी शक्ल बनाकर उसने आगे कहा, मुझे पढ़ने ही नहीं दे रहा था तो क्या करती, निकलवा दिया इसे। झील ने इतनी मासूमी से कहा कि कोई भी उसकी बातों पर आसानी से आ जाता, पर सामने चांदनी और नैन थे जो उसे बहुत अच्छे से जानते थे। तुम पढ़ रही थी? चांदनी ने हैरानी जताते हुए कहा, तो झील ने अपनी आंखों को गोल घुमाते हुए कहा, ऑफ कोर्स मैं पढ़ रही थी। जिस बेंच पर मैं बैठी थी वो बेंच इस बात की गवाह है, आप पूछ सकती हैं। कहकर झील ने अपने बालों को हल्का सा झटका दिया और पार्किंग की तरफ बढ़ गई, क्योंकि कॉलेज टाइम ओवर हो चुका था। नैन और चांदनी ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुरा दिए। चांदनी भी झील के पीछे गई, जबकि नैन उसी जगह रुका रहा। जब एक परछाई चांदनी के पीछे जाने को हुई तो नैन ने उसकी गर्दन पकड़ ली। नैन ने अपने आसपास देखा और एकदम से सफेद रोशनी के बीच गायब हो गया। नैन के गायब होते ही मोह पिलर के पीछे से बाहर आया और उस तरफ देखकर मुस्कुरा दिया जिस तरफ कुछ देर पहले नैन खड़ा था। उधर झील पार्किंग में पहुंच चुकी थी, उसके पीछे चांदनी भी थी। झील गाड़ी में बैठ गई, उसके पास ही चांदनी भी बैठ गई। चांदनी ने एक नजर बाहर देखा कि कहीं नैन तो नहीं आ रहा, पर नैन उनके पीछे कहीं भी नहीं था। मासी माँ नक्षत्र की बात सुनकर हैरान थी, पर निहल तो मासी माँ ने कुछ कहना चाहा, पर तभी नक्षत्र ने बीच में ही कहा, माँ ने मुझे सबसे छुपा रखा था, खास करके डेविल किंग त्रियोग से। वो नहीं चाहती थी कि मैं उनकी तरह बनूं। वो मुझे अपनी तरह ही बनाना चाहती थी और इसलिए वो सबसे दूर हो गई। मासी माँ नक्षत्र के पास आ गई। रानी माँ ने आपकी माँ को बहुत याद किया। त्रियोग ने तो कहा था कि वो अब आगे के शब्द मासी माँ के गले में ही अटक गए। कहा है अब वो, मासी माँ ने खुद को संभालते हुए कहा। उन्होंने मेरे लिए खुद को ही खत्म कर लिया, नक्षत्र ने नफरत से कहा।
उसकी आंखों में उसका गुस्सा साफ नजर आ रहा था। मासी माँ ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आप यहाँ क्यों हो? कहते हुए उन्होंने नक्षत्र को अपनी तरफ पलट दिया और उसकी आंखों में देखने लगी। नक्षत्र बोला, मुझे शैतानों के उस राजा को उस शक्ति से दूर करना है जो वो हासिल करके दूसरे लोग पर भी राज करना चाहता है। मैं बस राजकुमारी झिलमिल को उससे बचाना चाहता हूँ। और मुझे ये भी पता है कि आपने उसे सबसे छुपाने के लिए चांदनी नाम दे दिया है और अपनी बेटी सितारा को झील बना दिया है। पर आपने एक गलती कर दी। नक्षत्र ने अपनी बात पूरी करते हुए मासी माँ की तरफ देखा तो वो हैरानी से उन्हें ही देख रही थी। फिर वो आगे बोला, आपने नाम तो बदल दिया, पर वो लॉकेट जो आपने चांदनी के गले में डाला ताकि वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल ना कर सके और कोई उस तक ना पहुंच सके, वो एक बार पहले भी उसके गले से निकल चुका है और उसने उस समय अपनी शक्तियों का इस्तेमाल भी किया था, जिस वजह से सारे शैतानों को चांदनी का पता चल चुका है। और अब सिर्फ शैतान ही चांदनी के पीछे नहीं है बल्कि नक्षत्र अभी कह ही रहा था कि उसे ऐसा लगा जैसे कुछ तो गलत है। उसने अपने शब्द अपने मुंह में ही रोक लिए और लॉकेट लेकर वहाँ से चला गया। मासी माँ को तो कुछ समझ ही नहीं आया कि आखिर ये हुआ क्या। मासी माँ तुरंत बाहर निकली, पर तब तक नक्षत्र वहाँ से काले धुएं में गायब हो चुका था। उधर झील गाड़ी ड्राइव कर रही थी और चांदनी खिड़की से बाहर की तरफ ही देख रही थी, जब उसकी नजर एक साइड में खड़े एक लड़के पर पड़ी जिसकी आंखें पूरी तरह से काली और मुंह में मास्क था। उसकी हुडी की वजह से उसकी घूरती हुई वो काली आंखें ही बस दिख रही थी, जो कि चांदनी के मन में खौफ पैदा करने के लिए काफी था। चांदनी ने तुरंत अपनी नजरें रास्ते पर से हटा ली और सामने देखने लगी। अचानक वो हुडी वाला लड़का गाड़ी के सामने आ गया। झील कहते हुए चांदनी ने अपनी आंखें बंद कर ली, पर चांदनी की पावर्स की वजह से गाड़ी झटके से रुक गई। झील हैरानी से सामने देख रही थी। सामने कोई भी नहीं था और बिना ब्रेक के गाड़ी रुकना उसे कुछ समझ नहीं आया। और फिर उसने चांदनी की तरफ देखा तो वो अपना चेहरा ढके बैठी थी। झील ने धीरे से चांदनी के कंधे में हाथ रखा। चांदनी ने तुरंत अपने फेस से हाथ हटाकर सामने देखा तो वहाँ कोई नहीं था। फिर उसने झील की तरफ देखा तो वो कंफ्यूज होकर उसे ही देख रही थी। चांदनी ने कहा, गाड़ी के सामने कोई था? तो झील ने हैरानी से कहा, दी आप क्या कह रहे हो? ये रास्ते हमेशा से ही खाली होते हैं और यहाँ कोई आदमी ऐसे सड़क पर भटकने की गलती भला क्यों करेगा? यहाँ कितने जंगली जानवर हैं आपको तो पता है ना? झील ने कहा तो चांदनी ने भी अपना सिर हाँ में हिला दिया और मन ही मन बोली, पर वो कोई सिंपल सा आदमी नहीं था। उसकी वो आंखें कितनी भयानक थी। चांदनी ने कुछ नहीं कहा और झील ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। गाड़ी के निकलते ही वहाँ काला धुआं सा फैल गया और उस धुएं से वही लड़का बाहर आया जिसे चांदनी ने देखा था। वो वहीं खड़ा होकर उस गाड़ी को खुद से दूर जाते हुए देख रहा था। वही चांदनी दिख शांत रही थी, पर रह रहकर उसे वो काली आंखें ही याद आ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने वो आंखें पहले भी कहीं देखी है, पर कहाँ। यही सब सोचते हुए वो दोनों घर पहुंच गए। उधर नैन अपने घर पहुंच चुका था। उसने उस परछाई वाले शख्स को एक ऐसे कमरे में बंद कर दिया था जहां वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता। वो इस वक्त अपने असली रूप में ही था, पर थोड़ा परेशान भी, क्योंकि झील उससे नाराज जो थी। इधर नक्षत्र ने गुस्से में अपने सामने खड़े यूहान से कहा, तुम अपनी हरकतें सुधारो वरना दोबारा मांगने पर भी मौका नहीं मिलेगा। उसके साइड में ही मोह भी खड़ा था। मोह ने तिरछी स्माइल के साथ कहा, अब तो बहुत जल्द हम अपने मकसद में कामयाब होने वाले हैं, तुम बस धमकी ही देते रहो। नक्षत्र ने मोह की गर्दन पकड़कर उसे इतनी तेज फेंका कि वो वहाँ से एकदम से गायब हो गया। धमकी नहीं, अगली बार तुम दोनों को इस तरह कैद कर दूंगा कि किसी जन्म में तुम्हें वहाँ से आजादी नहीं मिलेगी तो सिर्फ तरफ। इतना कहते ही नक्षत्र गायब हो गया। उसने यूहान को कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। यूहान ने गुस्से में अपने पैर पटके और वो भी वहाँ से गायब हो गया। उधर डिनर के बाद चांदनी और झील अपने अपने रूम में चले गए थे। चांदनी के दिमाग में अभी भी वो काली आंखें ही घूम रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सच था या उसका कोई वहम, जैसे उसे कॉलेज में हुआ था। यूहान की आंखें भी तो सेम वैसी ही थी। यही सब सोचते सोचते चांदनी की आंखें कब लगी उसे पता ही नहीं चला। रात के करीब 2 बज रहे थे जब झील की आंखें एकदम से खुल गई। उसे ऐसा लगा जैसे कोई और भी उसके अलावा उसके रूम में है। उसने एकदम से अपनी उंगली राउंड में घुमाई और उसी के साथ कमरे में रोशनी होते ही उसने सामने देखा तो सामने नैन खड़ा था। उसके होंठों पर प्यारी सी मुस्कान थी। तुम यहाँ कैसे आ गए? झील ने लगभग बेड से कूदते हुए कहा। नैन ने आगे आकर उसे संभालना चाहा, ये सोचकर कि कहीं झील गिर ना जाए, पर झील ने खुद को संभाल लिया और नैन को धक्का देते हुए उसने गुस्से में कहा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे रूम में आने की? नैन ने झील की बाह पकड़कर खुद के करीब कर लिया। हिम्मत तो बहुत है, देखनी है क्या? नैन ने झील की आंखों में देखते हुए कहा। झील ने अपनी आंखें छोटी कर ली और जोर से नैन को खुद से दूर धकेल दिया। फिर झील ने कहा, अपनी हिम्मत को डालो अपनी पॉकेट में और निकलो यहाँ से, समझे? झील ने गुस्से में कहा तो नैन ने मुस्कुरा कर कहा, गुस्से में तो और क्यूट लगती हो, बताओ ऐसे में मैं कैसे यहाँ से यूं ही चला जाऊं? तुम तो इतने शांत थे, अचानक से चूहे की जुबान कैसे आ गई? झील ने अपने दांत पीस लिए। नैन पहले तो हैरान हुआ, फिर अगले ही पल उसने हैरानी से कहा, तुमने मुझे चूहा कहा? लो, मुझे तो लगा इस चूहे के पास दिमाग भी नहीं है। झील ने मुंह बनाकर कहा और उसे घूरने लगी। नैन भी उसे ही घूर रहा था। झील ने फिर कहा, निकलो यहाँ से अभी के अभी। तो नैन ने इनकार में सिर हिला दिया।
झील एकदम से झल्ला उठी, पर तभी नैन ने अपने लाए पैकेट्स खोलते हुए कहा, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हें रात में बहुत भूख लगती है? कहते हुए नैन ने झील के सामने अपने बनाए हुए सैंडविचेस रख दिए। झील ने नैन की तरफ देखा जो टेबल पर सलीके से सैंडविचेस रख रहा था। उसने कोल्ड ड्रिंक की बोतल भी निकालकर वहीं रख दी। झील कुछ पल तो उसे घूरती रही, फिर वो जाकर सोफे पर बैठ गई और उसने एक सैंडविच उठाते हुए कहा, अब तुम जा सकते हो, कल आकर मैं इसकी पेमेंट कर दूंगी। कहकर झील ने सैंडविच खाना शुरू कर दिया। नैन मुंह खोले हैरानी से झील को देखने लगा। अपना मुंह बंद करो और जाओ यहाँ से। तुम्हारी शक्ल देखकर मन कर रहा है कि ये कोल्ड ड्रिंक की बोतल फेंक कर तुम्हें मारूं, पर मैं अपनी एनर्जी और कोल्ड ड्रिंक दोनों ही वेस्ट करने के मूड में नहीं हूँ। अब जल्दी जाओ वरना। कहते हुए झील ने सामने देखा तो नैन वहाँ नहीं था। ये गधे का बच्चा चला भी गया, कहकर झील ने मुंह बनाया और वापस से खाने लगी। तभी उसके कानों में नैन की आवाज पड़ी, नहीं जी, ये गधे का बच्चा अभी भी आपकी खिदमत में हाजिर है। झील ने सुना तो उसने तुरंत अपनी मुंडी घुमाई। नैन एकदम उसके सामने था। तुम गए नहीं, झील ने लगभग हकलाते हुए कहा। नैन पहली बार झील को ऐसे नर्वस देखकर मन ही मन खुश हो गया। नैन ने प्यार से कहा, क्या मुझे सच में यहाँ से जाना था? तो झील के हाथ सैंडविच से छूट गए, पर सैंडविच अभी भी उसके मुंह में ही था और वो अपनी मासूम आंखों से नैन को ही टुकुर टुकुर देख रही थी। नैन ने उसकी आंखों पर अपने हाथ रख दिए। झील की आंखें एकदम से बंद हो गई। नैन ने धीरे से अपना हाथ हटाया तो झील की बंद आंखें देख वो वहाँ से चला गया। झील को जब काफी देर तक नैन की कोई आवाज नहीं आई तो उसने अपनी आंखें खोल दी। उसके मुंह में अभी भी सैंडविच दबा हुआ था। जब उसने देखा कि सामने कोई नहीं है तो उसका मुंह खुल गया और सैंडविच नीचे गिर गया। झील ने अफसोस से नीचे गिरे सैंडविच की तरफ देखा, फिर नैन को कोसते हुए वो अपने लिए कोल्ड ड्रिंक निकाल कर पीने लगी और सैंडविच खाते हुए बड़बड़ाने लगी, गधा कहीं का। झील, सोती हुई झील को चांदनी ने आवाज दी। झील ऐसे ही सोफे पर बिखरी पड़ी थी। उसके सामने खाली पेपर प्लेट और खाली कोल्ड ड्रिंक की बोतल पड़ी हुई थी। चांदनी ने कहा, झील उठो, देखो 7 बज गए, हम फिर लेट हो जाएंगे। तो झील ने कुनमुना के अपनी करवट बदल ली और धम से नीचे गिर गई। झील कराते हुए उठ खड़ी हुई। झील ने सामने देखते हुए कहा, दी आप? जहाँ चांदनी उसे ही घूरते हुए खड़ी थी। तुम? चांदनी अभी कह ही रही थी कि झील ने एकदम से कहा, दी आपने मुझे पहले क्यों नहीं उठाया? अब हम पक्का लेट होंगे और आप मुझे ही ब्लेम करोगी। कहते हुए झील अपने कपड़े लेकर बाथरूम की तरफ भागी। चांदनी तो बस हैरानी से मुंह खोले झील को देखते ही रह गई। आज चांदनी और झील बिल्कुल टाइम पर कॉलेज पहुंच गए थे। चांदनी ने झील को लगभग खींचते हुए कहा, थैंक गॉड हम लेट नहीं हुए। झील ने मन में ही कहा, अच्छा होता अगर हम लेट होते। क्लास में पहुंचते ही झील और चांदनी एक साथ बैठ गए। उनके ठीक पीछे मोह और यूहान थे। नैन और नक्षत्र क्लास से ही गायब थे। कुछ देर बाद प्रोफेसर पाठक क्लास में आ गए। क्लास स्टार्ट हो चुकी थी और पूरी क्लास में सिर्फ प्रोफेसर पाठक की आवाज गूंज रही थी। नींद आ रही है क्या छिपकली? अचानक से झील के कान में मोह की आवाज पड़ी। मोह ने झुककर धीरे से झील के कान में ये बात कही थी। झील ने मन ही मन कहा, एक इस कनखजूरे को चैन नहीं है, आ गया बड़े कनखजूरे का साथ देने, बेवकूफ का दादा कहीं का। मोह ने झील के मन की बात सुन ली थी पर उसने कुछ कहा नहीं। वो अब भी सामने की तरफ हल्का सा झुका हुआ था। ये देखकर झील ने अपने पेन की नोक उसकी नाक में चुभा दी। मोह झट से पीछे हो गया। वहीं यूहान जो कब से चांदनी को परेशान कर रहा था, मोह के अचानक पीछे होने की वजह से उसके हाथ में रखी पानी की खुली बोतल उसी के ऊपर गिर गई। यूहान पूरा भीग गया। उसने आसपास देखा, किसी का ध्यान उस पर नहीं था तो उसने फौरन खुद को सुखा लिया और मोह की तरफ घूर कर देखा तो मोह का 1% भी ध्यान उस पर नहीं था। पर तभी उसने चांदनी की तरफ देखा जो उसे ही घूर रही थी। उसे देखते ही यूहान मुस्कुरा दिया और वापस से अपने हाथ में मौजूद पेपर स्टिक से चांदनी को टीज करने लगा। वहीं झील ने मन ही मन मोह से कहा, आइंदा अपनी ये घटिया नाक मुझसे दूर रखना, और सामने घूरने लगी। मोह ने मन में ही कहा, ये लड़की किसी के हाथ ना आएगी, ये लड़की। झील ने मन में ही गाते हुए कहा। मोह के होंठों पर उसकी असली मुस्कुराहट बिखर गई, मतलब वो डेविल वाली। उधर चांदनी ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे बेहद गुस्सा आ रहा था। कोई कुछ कहे या करे, चांदनी कभी गुस्सा नहीं करती थी, पर अभी उसे बेहद गुस्सा आ रहा था। यूहान भी जानबूझकर चांदनी को गुस्सा दिला रहा था, क्योंकि उसने देख लिया था कि चांदनी के गले में लॉकेट नहीं है। वो चाहता था कि चांदनी अपनी पावर्स यूज करे। कुछ देर बाद जब चांदनी ने अपनी आंखें खोली तो सब कुछ जैसे स्टॉप हो गया था। सब अपनी जगह पर फ्रीज हो चुके थे। नैन ने अपना चश्मा निकालकर पलट कर देखा तो उसके ठीक पीछे नक्षत्र अपनी पॉकेट में हाथ डाले किसी तानाशाह की तरह ही खड़ा था। नैन के होंठों पर एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट बिखर गई। जब आप यहाँ हैं तो हमारी मौजूदगी भी जरूरी है ना राजकुमार नक्षत्र? नैन ने कहा तो नक्षत्र मुस्कुरा उठा। तुमने ही उस साये को पकड़ा है ना जो कल चांदनी के पीछे था? नक्षत्र ने नैन को घूरते हुए कहा। नैन ने नक्षत्र की तरफ एक नजर देखा और उसने हाँ में अपना सिर हिला दिया। नक्षत्र ने कुछ सोचते हुए कहा, अब उसकी पूरी फौज यहाँ आ जाएगी। नैन ने कहा, मुझे पहले से ही इसकी खबर है, और वहाँ से जाने लगा। तो नक्षत्र ने कहा, एक अभी भी तुम्हारे पीछे है। तो नैन ने पलटकर गुस्से से उसकी तरफ देखा तो नक्षत्र ने उसे एक डेविल वाली मुस्कुराहट दे दी। नैन वहाँ से गया ही था कि उसके पीछे एक ना दिखने वाला साया चलने लगा।
नक्षत्र ने उस साये को देखते हुए कहा, मैंने तो पहले ही वार्न किया था। और वो भी वहां से चला गया। पर तभी वो अपनी जगह पर फ्रीज हो गया। उससे कुछ दूरी पर मौजूद नैन भी रुक चुका था। उधर प्रोफेसर खन्ना के क्लास का टाइम हो चुका था, तो वो भी अपने ऑफिस से बाहर आ गए। पर बाहर का तो नजारा ही अलग था। सभी अपनी अपनी जगह पर जमे खड़े थे। ये देखकर प्रोफेसर खन्ना मुस्कुराते हुए वहां से गायब हो गए। वहीं चांदनी ने जब आसपास देखा तो सब अपनी जगह में किसी मूर्ति से जम चुके थे। समय रुक चुका था। सामने खड़े प्रोफेसर भी खामोश थे। ये सब देखकर चांदनी के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। उसे ऐसा लगा मानो वो कोई सपना देख रही हो। चांदनी ने अपनी आंखें बंद की और जोर से चीख पड़ी। लगभग 20 मिनट बाद सब नॉर्मल हुआ, क्योंकि इतनी देर ही चांदनी समय रोक सकती थी। चांदनी बेंच से सिर टिकाए रो रही थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। झील ने जब चांदनी को रोते देखा तो वो परेशान हो गई। झील ने चांदनी के कंधे पर हाथ रखा। दी। झील की आवाज सुनते ही चांदनी ने झील की तरफ देखा, जो उसे ही देख रही थी। चांदनी ने जल्दी से चारों तरफ अपनी नजरें घुमाई तो सब कुछ नॉर्मल देखकर वो खुश हो गई। उसने एकदम से झील को अपने गले से लगा लिया। झील हैरान हो गई। प्रोफेसर पाठक भी जा चुके थे, वरना वो पक्का इन्हें क्लास से बाहर फेंक देते। तभी यूहान ने मन ही मन कहा, अभी कुछ हुआ था शायद। चांदनी ने सब ख्वाब समझकर अपने ख्यालों को झटक दिया। आखिर सब कुछ कैसे रुक सकता है। तभी नैन और नक्षत्र ने साथ में ही क्लास में एंट्री ली। नक्षत्र चांदनी के पास आया तो उसने यूहान की तरफ देखा, जो मुस्कुरा रहा था। उसे देखते ही नक्षत्र को गुस्सा आ गया। नक्षत्र ने आसपास देखा तो चांदनी के करीब की कोई सीट खाली नहीं थी। नक्षत्र की आंखें छोटी हो गई। उसे पता था ये सब क्या कराया यूहान का है। नक्षत्र ने झुककर चांदनी के कान में धीरे से कहा, आई एम वेटिंग। इतना कहकर नक्षत्र सारी सीट छोड़कर सबसे लास्ट बेंच में जाकर बैठ गया। वहीं चांदनी तो जैसे अभी भी सदमे में थी। चांदनी ने अपनी पलकें झपकी और पलटकर नक्षत्र की तरफ देखा तो उसने इशारे से ही उसे अपने पास आने के लिए कहा। तभी चांदनी की नजर नक्षत्र के हाथ में मौजूद लॉकेट पर पड़ी और वो अपने गले को चेक करने लगी। उसका लॉकेट गायब था। चांदनी ने जल्दी से अपना बैग लिया और तुरंत वो बैक बेंच पर चली गई। चांदनी को आते देख नक्षत्र मुस्कुरा दिया। उसने साइड होकर उसे बैठने का इशारा किया। चांदनी चुपचाप बैठ गई। फिर उसने लॉकेट की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये तुम्हें कहाँ मिला? तुम्हारे रूम में। नक्षत्र ने चांदनी की आंखों में देखते हुए कहा। चांदनी ने हैरानी से कहा, तुम मेरे रूम में कब चले गए? नक्षत्र ने कहा, अभी वहीं से आ रहा हूँ। तुम्हें देखने की दिले तमन्ना थी, नक्षत्र ने कहा तो चांदनी ने उसे घूर कर देखा। मजाक कर रहा था। ये तो मुझे क्लास के बाहर मिली। जिस तरह तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो, उसी तरह तुम्हारी हर एक चीज मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। कहते हुए नक्षत्र ने चांदनी के गले में वो पेंडेंट पहना दिया। चांदनी तो बस नक्षत्र की शक्ल ही देखती रह गई। वहीं यूहान की मुट्ठियां भींच गई थी। उन्हें ऐसे देखकर उस चांदनी के झील के बगल से जाते ही नैन वहां आकर बैठ गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पास बैठने की? और तुम यूं अपना हैंडसम चेहरा छुपाकर मासूम बने क्यों घूमते हो? हाँ, और उस दिन तुमने कितनी जल्दी अपना गेटअप चेंज कर लिया था। झील बस कहे ही जा रही थी। हालांकि उसकी आवाज तेज नहीं थी, पर वो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जब नैन ने देखा कि ये तो चुप होगी नहीं, तो नैन ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। तुम तो मुझसे नाराज थी ना? और क्या कहा तुमने मुझे? हैंडसम। नैन की आंखों में चमक थी और वो शरारत से मुस्कुरा रहा था। झील ने नैन के हाथ पर काट लिया। नैन ने झटके से अपना हाथ झील के मुंह से हटाकर उसकी तरफ हैरानी से देखा। झील ने गुस्से में कहा, हैंडसम माय फुट। तुमसे अच्छा तो वो सड़ा हुआ आलू होता है। कम से कम उसे देख तो सकते हैं। और मैं नाराज थी ही नहीं। नाराज तो अपनों से होते हैं। मैं तुमसे गुस्सा हूँ, वो भी बहुत ज्यादा, समझे? उसकी आवाज धीमी थी पर कठोर भी थी। पीछे बैठा मोह जो गुस्से में था, वो झील की बात सुनकर हंस दिया। अबे हमारे कॉलेज के कीटाणु, तू अपने ये सड़े हुए दांत छुपा ले, वरना इन्हें झील के प्रकोप से बचा नहीं पाएगा तू। झील ने चिढ़कर थोड़ी तेज आवाज में मोह से कहा तो सब मोह की तरफ देखने लगे। मोह के दांत तुरंत अंदर हो गए। उसने गुस्से से झील की तरफ देखा तो वो उससे भी ज्यादा गुस्से में उसे ही घूर रही थी। फिर यूहान मोह को खींचकर वहाँ से ले जाते हुए बोला, तू चल यहाँ से। जब देख तब उस बेवकूफ लड़की से बहस करता रहता है और वो तेरी बैंड बजाती रहती है। तू तो ऐसा नहीं था। यूहान मोह को बाहर ले आया था। मोह ने खुद से ही कहा, हाँ बात तो सही है यूहान की। अब तक उस झील का मुंह बंद कर ही चुका होता मैं। कभी मेरे सामने अपना बकवास मुंह खोलने की हिम्मत भी नहीं करती। मोह चिढ़ गया था और यूहान उसे खींचकर वहाँ से प्रोफेसर खन्ना के ऑफिस की तरफ ले गया। मोह ने झील का चेहरा अपनी तरफ करते हुए कहा, जो कि अभी भी दरवाजे की तरफ घूर रही थी, तुम ये उटपटांग बातें लाती कहाँ से हो? झील ने चिढ़कर कहा, बैंक खोल रखा है मैंने। रात के 2 बजे से 5 बजे तक खुला है। क्यों? उधर चांदनी ने वो लॉकेट अपने हाथ में लेकर देखते हुए कहा, पता नहीं कैसे पर मेरे पेंडेंट का कलर चेंज हो गया। कुछ पल की चुप्पी के बाद चांदनी ने नक्षत्र से फिर कहा। चांदनी ने वो लॉकेट अपने हाथ में लेकर देखते हुए कहा, पता नहीं कैसे पर मेरे पेंडेंट का कलर चेंज हो गया। कुछ पल की चुप्पी के बाद चांदनी ने नक्षत्र से फिर कहा, पर फिर भी जब से इस पेंडेंट का कलर चेंज हुआ है, मुझे ये और ज्यादा पसंद है। पहले तो लगता था जैसे मैं कैद में हूँ। नक्षत्र ध्यान से चांदनी को ही देख रहा था। कैद ही थी तुम? नक्षत्र ने मन में ही कहा। चांदनी ने हैरानी से नक्षत्र की तरफ देखते हुए कहा, तुमने कुछ कहा? नहीं कहकर नक्षत्र मुस्कुरा दिया। चांदनी अभी भी उस पेंडेंट को देख रही थी। क्या ये तुम्हें मुझसे भी ज्यादा पसंद आ गया है? नक्षत्र ने चांदनी से कहा, जो अपने गले में लटक रहे चांद को देख रही थी।
हाँ, चांदनी फ्लो में कह गई। नक्षत्र ने खुश होते हुए कहा, मतलब मैं भी पसंद हूँ। हाँ, चांदनी ने कहा। पर तभी उसे एहसास हुआ कि उसने क्या कहा। उसने तुरंत अपनी नजर उठाकर नक्षत्र की तरफ देखा तो वो अपने दोनों हाथों में अपने चेहरे को थामे उसे ही प्यार से देख रहा था। चांदनी तो बस उसकी ग्रीन गोल्डन आंखों में खो ही गई थी। पर तभी उसे चित्रांश ने आवाज दी, जो अभी अभी क्लास में इंटर हुआ था। चांदनी ने तुरंत अपनी नजरें नक्षत्र पर से हटा ली। तभी चित्रांश ने कहा, चांदनी प्लीज मेरी हेल्प कर दो, मुझे कुछ डाउट्स है और तुम्हारे नोट्स भी चाहिए। चित्रांश ने भोला सा चेहरा बनाकर आगे कहा, वैसे भी प्रोफेसर खन्ना आज कॉलेज नहीं आए हैं तो हम लाइब्रेरी चले। चांदनी ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि उससे पहले नक्षत्र ने कहा, जब क्लास में प्रोफेसर समझा रहे थे तो कहाँ ध्यान था, और जो प्रोफेसर के समझाने से तुझ जैसे को समझ नहीं आया वो चांदनी कैसे समझाएगी। नक्षत्र ने कहा तो चांदनी के शब्द उसके गले में ही अटक गए और उसने हैरान होकर नक्षत्र की तरफ देखा जो एटीट्यूड से चित्रांश को ही घूर रहा था। चित्रांश ने गुस्से से अपने दांत पीस लिए। फिर उसने गुस्से में कहा, तुम चुप रहो, मैंने तुमसे कोई बात नहीं की, ना ही मुझे तुम्हारी किसी हेल्प की जरूरत है। मैं फालतू लोगों की हेल्प बिल्कुल नहीं करता और ना ही किसी को करने देता हूँ। अब तुम जा सकते हो क्योंकि चांदनी अभी बिजी है मेरे साथ। कहते हुए नक्षत्र ने चांदनी का हाथ अपने हाथ में ले लिया। चांदनी तो बस हैरानी से नक्षत्र का मुंह बस देखती रह गई, जहाँ अपने जीत जाने की खुशी झलक रही थी। चित्रांश चांदनी के बगल वाली खाली बेंच पर जाकर बैठ गया, पर उसकी नजरें अभी भी नक्षत्र पर ही थी। नक्षत्र ने उसे एक देविल वाली स्माइल दी तो चित्रांश एकदम से चिढ़ गया। उसने पूरे क्लास में नजर दौड़ाई तो वहाँ पर यूहान कहीं भी नहीं था। उधर नैन ने झील की नोटबुक छीनते हुए कहा, तुम इतना गुस्सा क्यों करती हो? क्योंकि तुम मुझे गुस्सा दिलाते हो, देविल कहीं के। झील ने घूर कर नैन की तरफ देखा और उससे वापस से अपनी नोटबुक छीनने लगी। नैन ने अपने हाथ ऊपर करते हुए धीरे से झील के कान में कहा, सच में देविल से सामना हुआ ना तो तुम्हें मेरी ही याद आएगी। झील एकदम से रुक गई। उसने हैरानी से नैन की तरफ देखा तो उसने आई विंक कर दी। झील झट से पीछे हुई और उसने घूर कर नैन को देखा। वो मुस्कुरा रहा था। ये देखते ही झील को शरारत सूझी और उसने नैन को देखते हुए अपनी क्यूट सी स्माइल के साथ उसने भी नैन को आंख मार दी। इससे पहले नैन कुछ समझता वो नीचे गिर पड़ा। झील उसे देखकर अपने हाथ मुंह में रखकर जोर से हंस पड़ी। वो नैन के पास आई और हंसने लगी। फिर उसका मजाक उड़ाते हुए बोली, आइंदा झील से पंगा नहीं, वरना अभी तो सिर्फ बेंच से गिरे हो, आगे कहाँ से गिरोगे उसकी रिस्पांसिबिलिटी मेरी नहीं। कहकर झील चांदनी के पास गई। दी आपको नैन बुला रहा है, उसकी उठने में मदद कर दो, झील ने बेपरवाही से कहा, जबकि नैन बस झील को हैरानी से देख रहा था। चांदनी ने अपनी जगह से उठते हुए कहा, तू क्या करती है झील, कभी तो बड़ी हो। कहकर चांदनी नैन के पास गई जो अब तक उठकर खड़ा हो चुका था। तभी झील ने नक्षत्र से कहा, है हैंडसम, दी से फ्रेंडशिप हुई तो अपनी ट्रीट भूल गए। झील ने नक्षत्र से शिकायत की तो नक्षत्र ने मुस्कुरा कर कहा, बिल्कुल भी नहीं, कोई भूले भी तो कैसे, तुम उसके सिर पर मार कर याद दिलाने वाले में से जो हो। नक्षत्र ने कहा तो झील ने खुद पर प्राउड करते हुए कहा, बिल्कुल। तभी चांदनी नैन के साथ वहाँ आ गई। चांदनी कुछ कहती उससे पहले ही क्लास में प्रोफेसर आ गए और नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो गई। झील ने मुंह बनाते हुए मन में ही कहा, पता होता कि ये बोरिंग क्लास है तो मैं पहले ही भाग जाती। चुप कर और पढ़ने में ध्यान दे समझी, हर वक्त क्लास बंक करने के बारे में ही सोचती है। चांदनी ने धीरे से झील को डांट लगाई। झील पलके झपक झपक कर चांदनी को हैरानी से देखने लगी, पर तभी उसे मोह की बात याद आई कि जिससे दिल जुड़ जाते हैं वो मन की बात सुन लेते हैं। झील मुस्कुरा दी और मन में ही बोली, मेरा दिल तो आपसे कब का जुड़ा है, पर मैं बस आपके मन की बात क्यों नहीं सुन पाती। चांदनी ने घूर कर झील को देखा तो वो एकदम शांत हो गई। उसने कुछ भी सोचने की हिम्मत नहीं की। पूरे क्लास में एकदम शांत रहने की वजह से झील को चक्कर से आ रहे थे। लगातार 4 क्लास होने के बाद झील तुरंत बाहर भाग गई और जाकर गार्डन में एक खाली बेंच पर बैठकर वो खुद को रिलैक्स करने लगी। उफ, ये स्टडी का टॉर्चर, दी ना होती तो मैं कभी क्लास अटेंड ना करती और माँ ने मना ना किया होता तो रोज अपनी पावर से प्रोफेसर्स को क्लास में आने ही नहीं देती। नहीं, ये ज्यादा हो जाता, मैं खुद ही इनविजिबल हो जाती, कितना एक्साइटिंग होता। झील ये सब अपने मन में सोच ही रही थी कि तभी अचानक मोह उसके पास बैठते हुए बोला, कहाँ खोई हो, क्यों तुम खोजने जाओगे? झील ने गुस्से में कहा। जब अचानक ही उसने मोह को उसे टोकते हुए देखा, मैं तो तुम्हें खोने ही ना दूं तो खोजने का सवाल ही नहीं उठता, मोह ने झील की खूबसूरत भूरी आंखों में देखते हुए कहा। झील ने अपनी पलकों को झपका और उस पर से अपनी नजरें हटा ली। इससे पहले मोह कुछ और कहता वहाँ नक्षत्र आ गया। कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ और तुम यहाँ, कहते हुए नक्षत्र ने मोह को अजीब तरह से घुरा। अब तुम्हें क्या हुआ? खराब मूड की वजह से झील ने चिढ़कर कहा, लगता है तुम्हें ट्रीट नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, बाय एंजॉय। कहकर नक्षत्र जैसे ही वहाँ से जाने को हुआ, झील ने तेजी से आगे बढ़कर उसकी बाह पकड़कर किसी बच्चे की तरह कहा, हे हैंडसम, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मुझे मेरी ट्रीट चाहिए। झील ने अपनी पलकें झपकी। वहीं नैन और चांदनी उन दोनों को ही घूर रहे थे। घूरने की लिस्ट में मोह भी शामिल था। इस वक्त झील और नक्षत्र ऐसे लग रहे थे जैसे कोई बच्चा अपने पापा से अपनी फेवरेट टॉफी के लिए जिद कर रहा हो। नक्षत्र ने झील को घूर कर देखा तो उसने मुस्कुराते हुए नक्षत्र की बाह कसकर पकड़ ली। क्या मोह और नक्षत्र में होगी कोई लड़ाई? नक्षत्र ने झील को खुद से दूर करते हुए कहा, सॉरी पर ऑफर अब खत्म। झील ने घूर कर नक्षत्र को देखा और बोली, ठीक है फिर, अब ये झील की रिस्पांसिबिलिटी होगी कि दी तुमसे 2 किलोमीटर की दूरी पर रहे।
झील की बात सुनकर नक्षत्र ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। झील ने अपनी जुल्फें झटकी और वहाँ से जाने लगी। मैं तो मजाक कर रहा था, नक्षत्र ने जबरदस्ती मुस्कुराकर जल्दी से कहा तो झील के होंठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। झील ने नक्षत्र की तरफ देखते हुए कहा, अब तुम्हारी पनिशमेंट है कि तुम आज के कैंटीन के पूरे दिन का बिल भरोगे सारे स्टूडेंट्स का, वरना बर्तन धोने का ऑप्शन भी शायद नहीं है। कहकर झील नैन को लेकर कैंटीन की तरफ चली गई और नक्षत्र चांदनी के पास आ गया। तुम्हारी हरकतें देखकर ऐसा लगता है कि तुम फ्यूचर में मुझे भी बेच दोगी, नैन ने झील के साथ चलते हुए कहा। झील ने कहा, मैं तुम्हें बेचने का रिस्क नहीं ले सकती। तो नैन खुशी से मुस्कुरा उठा, पर उसकी मुस्कुराहट पल में गायब हो गई जब उसने झील के आगे के शब्द सुने। अगर गलती से मैंने तुम्हें बेच भी दिया तो खरीदने वाला अगले दिन आकर तुम्हें मेरे मुंह पर फेंक कर चला जाएगा। झील ने कहा तो नैन की शक्ल देखने वाली थी। झील उसे देखकर खुद को हंसने से रोक ही नहीं पाई। हो गई मस्ती की ट्रीट कैंसिल, पीछे से आते नक्षत्र ने कहा तो झील ने उसे घूरते हुए कहा, लगता है सजा काफी नहीं है। नक्षत्र ने झील को स्माइल देते हुए कहा, हमें आपकी हर सजा मंजूर है, पर अगली बार कोई ढंग की सजा देना। झील ने मुंह बनाया और कैंटीन में चली गई। बाकी सब भी उसके पीछे चले गए। तभी उनके कानों में झील की आवाज पड़ी, हे फ्रेंड्स, आज मेरे बेस्टी का बर्थडे है, तो जिसका जो मन वो ऑर्डर कर सकता है, क्योंकि आज का बिल मेरे बेस्टी के नाम। कहकर झील ने अपने लिए चेयर खींची और बैठ गई। तुम इसके साथ आज कुछ ज्यादा ही नहीं चिपक रही हो, नैन ने नाराजगी से झील से कहा। तुम ना मुंह बंद रख लो अपना, दी की वजह से चुप हूँ, वरना तुम्हारी हरकतें दी को बताई तो वो भी तुम जैसे हैंडसम झूठे से बात नहीं करेगी। झील ने अजीब सा मुंह बनाकर कहा और फिर नक्षत्र से कहा कि वो उसके लिए ढेर सारे समोसे और सैंडविच ऑर्डर कर दे, साथ ही कोल्ड ड्रिंक भी। नक्षत्र सिर हिलाते हुए वहाँ से चला गया। मोह भी यूहान के साथ कैंटीन आ गया था। चित्रांश तो पहले से ही कैंटीन में मौजूद था। तभी झील ने चांदनी से कहा, दी आज हम मूवी देखने चलेंगे, बहुत दिन हो गए हम कहीं गए ही नहीं। आपको पता है आपकी छोटी बहन कितनी बोर हो जाती है, आप भी तो मुझे कहीं घुमाने ले जा सकती हैं। पर कर आखिर क्या करना है मैंने, एक दिन दुनिया से चले जाएंगे। इससे पहले झील और बकवास करती चांदनी ने उसके सिर पर थप्पड़ मारा। चुप कर पागल, कुछ भी बोलती है। दी झील नाराज होकर दूसरी तरफ देखने लगी। ठीक है आज चलते हैं मूवी, चांदनी ने नाराज झील से कहा तो वो फौरन मान गई। तब तक नक्षत्र भी आ गया था और कुछ देर बाद उनका ऑर्डर। ये लो ये सब तुम्हारा, बस हम इनमें से थोड़ा ही खाएंगे, बाकी तुम्हारा। नक्षत्र ने जैसे ही कहते हुए समोसा उठाया, वैसे झील ने उससे वो छीनते हुए कहा, क्या मैं तुम्हें इतनी ज्यादा भूखी लगती हूँ। कहकर उसने अपने हाथ में मौजूद समोसे को मुंह में डाल लिया, पर समोसे के बदले उसने अपने हाथ को ही काट लिया। आह ये क्या, झील ने हैरानी से अपने हाथ की तरफ देखा, फिर सामने देखा तो चांदनी, नैन और नक्षत्र तीनों आराम से समोसे खा रहे हैं। उन्हें तो जैसे झील के होने ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। झील ने रोनी सी सूरत बना ली और एक और समोसा उठाकर जैसे ही खाने को हुई, उसका समोसा उसकी आंखों के सामने से गायब हो गया। झील की आंखें छोटी हो गई। उसने चारों तरफ नजरें घुमाई कि कहीं कुछ अजीब दिखे तो उसे पकड़ सके, पर उसे कुछ अजीब मिला ही नहीं। झील ने वापस से अपने लिए एक सैंडविच उठा लिया, पर इससे पहले वो उसे खाती वो फिर गायब हो गया। झील का मूड खराब हो गया। उसने अब एक समोसे को घूरा और उठा लिया। झील उस समोसे को अब भी घूर ही रही थी, फिर जैसे ही वो उसे खाने को हुई, वो तुरंत उसके हाथ से गायब हो गया। झील के होंठों पर एक खतरनाक वाली स्माइल आ गई। बड़ा आया झील से पंगा, कहकर झील ने फिर एक समोसा उठाया और खाने लगी। अब उसका समोसा बिल्कुल भी गायब नहीं हुआ। वहीं मोह की हालत खराब हो गई। इतने देर से झील के समोसे कोई और नहीं बल्कि नक्षत्र गायब कर रहा था। वो झील को परेशान कर रहा था, उसके समोसे गायब करके खुद ही खा रहा था। पर लास्ट में मोह को नक्षत्र की हरकतें अच्छी नहीं लगी और उसने नक्षत्र के हाथ से आखिरी समोसा गायब कर दिया, जो नक्षत्र ने झील के हाथ से गायब किया था। झील ने उसमें आलूओं की जगह मिर्ची भर दी थी। मोह अपनी पावर्स यूज ही नहीं कर पा रहा था और ना ही वो खुद को ठीक कर पा रहा था। उसने नक्षत्र को घूरते हुए ही वो समोसा खाया था, जिस वजह से वो मिर्च को देख ही नहीं पाया जो कि उस समोसे में भरी हुई थी। यूहान ने जब मोह को ऐसे देखा तो उसने आसपास देखा, काफी सारे स्टूडेंट्स थे। तभी उसकी नजरें नक्षत्र पर पड़ी, जो उन्हें ही देखते हुए मुस्कुरा रहा था। यूहान को समझते देर नहीं लगी कि नक्षत्र अपनी पावर्स मोह पर यूज कर रहा है। यूहान ने अपने दांत पीसे और अपना हाथ बढ़ाकर उसने नक्षत्र की गर्दन पकड़ ली। अगले ही पल यूहान और नक्षत्र वहाँ से गायब हो गए। मोह ने भी अपनी पावर से खुद को ठीक किया और वो भी वहाँ से चला गया। पर जिन स्टूडेंट्स ने मोह और नक्षत्र को गायब होते देखा था, उस पल की उनकी मेमोरी उसने तुरंत रिमूव कर दी थी। झील ने सामने देखते हुए हैरानी से कहा, ये चपलो कहाँ गया और कब? वो बाहर गया है, तुम अपने समोसे खाओ। नैन ने बहाना बनाया और उसे याद दिलाया कि वो अभी समोसे खा रही थी। उधर यूहान ने गुस्से में नक्षत्र से कहा, तुम हमारे रास्ते में क्यों आ रहे हो? तभी वहाँ मोह भी आ गया। वो लोग जिस जगह पर थे वो जगह पूरी तरह से अंधेरे में डूबी हुई थी, क्योंकि तुम लोग गलत रास्ते पर हो। कहते हुए नक्षत्र ने झटके से यूहान को जमीन पर पटक दिया। यूहान ने अपनी काली आंखों से नक्षत्र को घूरा और फिर अपने हाथ से एक काला धुआं उसने नक्षत्र के ऊपर फेंक दिया। इधर प्रोफेसर खन्ना अब अपने असली रूप में और अपने लोक में थे। वहाँ जश्न मनाया जा रहा था, क्योंकि बहुत जल्द उनका सपना पूरा जो होने वाला था। राजकुमारी झिलमिल की शक्तियाँ जो कि कैद थी वो दोबारा आजाद हो चुकी थी। अब उसे पाने से त्रियोक को कोई नहीं रोक सकता था। त्रियोक काफी खुश था। इन सब की खबर राजा दिनेश तक पहुँच चुकी थी और वो परेशान हो गए। वो अब तक सांसें ले रहे थे सिर्फ अपनी बेटी के लिए। वो किसी भी कीमत में अपनी बेटी को कुछ नहीं होने दे सकते थे।
क्या सच में त्रियोग हासिल कर लेगा सारी शक्तियाँ? जानने के लिए सुने। नक्षत्र शायद जा चुका है, नैन ने कहा तो झील ने अपने होंठों को गोल करते हुए कहा, ओह। फिर झील ने नैन से कहा, हम भी चलते हैं, तुझे कॉल करूंगी, आ जाइयो। और चांदनी का हाथ पकड़कर वो वहाँ से चली गई। उसने नैन की तरफ देखने की जहमत तक नहीं उठाई और तेजी से वहाँ से चली गई। नैन ने भी अपना सिर हिला दिया और अपनी गाड़ी लेकर चला गया। उधर यूहान के वॉर से नक्षत्र आसानी से बच गया और उसने अपनी काली आंखों से यूहान और मोह को घूर कर देखा और अगले ही पल एक बड़ा सा गोला उनकी तरफ फेंक दिया। यूहान और मोह की आंखें बड़ी हो गई और उसी के साथ वो दोनों गायब हो गए। उनके गायब होते ही नक्षत्र के होंठों पर मुस्कुराहट बिखर गई। अब अगर तुम दोनों वापस आए तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम दोनों कौन हो और जो भी होगा उसके जिम्मेदार भी तुम दोनों स्वयं होगे। इतना कहते ही नक्षत्र भी काले धुएं में समा गया। इधर झील ने गोल गोल घूमकर खुद को देखते हुए कहा, मैं कैसी लग रही हूँ दी। उसने शॉर्ट येलो ड्रेस पहनी थी और बिल्कुल किसी डॉल सी लग रही थी। चांदनी ने मुस्कुरा कर कहा, बिल्कुल एक डॉल की तरह। झील मुस्कुरा दी। उसने चांदनी की तरफ एक ब्लू ड्रेस बढ़ाते हुए कहा, चलिए अब आप भी डॉल बन जाइए। चांदनी ने कहा, नहीं मैं ऐसे ही ठीक हूँ। उसने सिंपल सी हरे रंग की कुर्ती पहनी हुई थी और उसके साथ जीन्स। उसके सुनहरे लंबे बाल जूड़े में बंधे हुए थे। नहीं, आप ये पहन कर आइए, झील ने जिद की। तभी वहाँ मासी माँ आ गई। मासी माँ ने नाराज होते हुए कहा, कहाँ जा रही हो तुम दोनों? चांदनी ने मुस्कुरा कर कहा, मासी माँ हम मूवी देखने जा रहे हैं, जल्दी आ जाएंगे, तुम दोनों कहीं नहीं जाओगी। इतना कहकर मासी माँ वहाँ से चली गई और उन्होंने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। झील की शक्ल रोनी सी हो गई पर अगले ही पल उसने यहाँ से भागने का प्लान बनाया। दी लो, जल्दी तैयार होकर आओ, झील ने चांदनी को ड्रेस देते हुए कहा। मासी माँ ने क्या कहा तुमने सुना ना? चांदनी ने झील से पूछा तो झील ने मासूमी से कहा, दी प्लीज चलो ना। इतना कहते ही उसकी आंखों से तेजी से आंसू बहने लगे। चांदनी उसे देख परेशान हो गई। अच्छा ठीक है, चांदनी ने कहा तो झील झट से उसके गले लग गई और शरारत से मुस्कुरा दी। झील ने चांदनी को कपड़े देते हुए कहा, अब जाओ, रेडी हो, आओ जल्दी से। चांदनी ने उससे वो ड्रेस ली और चेंज करने चली गई। कुछ देर बाद चांदनी रेडी थी। उसने ब्लू कलर की ड्रेस पहनी हुई थी जो उसके घुटनों तक ही आ रही थी। चांदनी ने झील को घूरते हुए कहा, ये ड्रेस जरूरी थी क्या? ऑफ कोर्स दी, कहकर झील ने चांदनी का हाथ पकड़ा और फिर उसने अपने हाथ उसके बालों पर फेर दिए। चांदनी का सिंपल सा जूड़ा अब और भी खूबसूरत बन चुका था। क्या झील, अब हम जाएंगे कैसे? मासी माँ ने तो बाहर से हमें लॉक कर दिया, चांदनी ने कहा तो झील ने मुस्कुरा कर कहा, आप चिल करो। उसके बाद चांदनी खामोश ही रही। झील चांदनी को अपने रूम के बालकनी में ले गई। चांदनी ने हैरानी से कहा, हम यहाँ क्यों हैं? क्योंकि हम यहीं से जाएंगे, झील ने कहा तो चांदनी का मुंह हैरानी से खुल गया। उनका घर 3 मंजिला था और वो दोनों तीसरी मंजिल पर थे। तुम्हारा दिमाग खराब है, हम भला यहाँ से कैसे जाएंगे? चांदनी ने कहा और झील की तरफ देखा तो वो फिर से रोने के लिए तैयार थी। चांदनी एकदम से चुप हो गई। दी आप बस अपनी आंखें बंद करो, फिर सब ठीक हो जाएगा, झील ने कहा तो चांदनी अपनी आंखें बंद करने के बजाय बड़ी बड़ी करके उसे घूरने लगी। ओफो दी, कहते हुए झील ने चांदनी की आंखों में अपना हाथ रख दिया और उसी के साथ दोनों वहाँ से गायब हो गए। झील को पता था कि मासी माँ को अब तक उसकी करतूत पता चल चुकी होगी। वो दोनों बालकनी के नीचे खड़े थे। चांदनी तो हैरानी की वजह से हिल भी नहीं पा रही थी, इसलिए झील ने उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचकर बाहर निकल गई। बाहर नैन उनका गाड़ी लिए इंतजार कर रहा था। झील जल्दी से गाड़ी के पास आई और चांदनी को पिछली सीट में डाल दिया और खुद नैन को बगल में करके ड्राइविंग सीट पर बैठ गई और झील ने तेजी से वहाँ से गाड़ी निकाल ली। वहीं घर पर मासी माँ ने गुस्से में झील को पुकारा, झील। कार में बैठी झील के कानों तक उनकी आवाज आई थी पर झील ने तुरंत ही उस आवाज को नजरअंदाज कर दिया। तभी झील ने गौर किया कि पीछे चांदनी के साथ कोई है। उसने झटके से गाड़ी रोकी और पलट कर देखा तो पीछे चांदनी नक्षत्र की गोद में बैठी खुद को उससे छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। ये यहाँ क्यों है? झील ने हैरानी से कहा तो नैन ने पलट कर देखा। पहले तो नैन को लगा था कि झील उसे परेशान कर रही है, पर अपनी गाड़ी में नक्षत्र को देख वो भी उतना ही हैरान था जितना कि झील। वो इसे पास तक ही जाना था तो मैंने इसे लिफ्ट दी थी, नैन ने बातें बनाई। तभी नक्षत्र ने कहा, हम पर अब मुझे भी तुम सबके साथ मूवी जाना है, नक्षत्र ने कहा तो झील और चांदनी ने हैरानी से कहा, तुम्हें कैसे पता? नैन ने बताया। नक्षत्र ने तुरंत ही नैन को फंसा दिया। झील और चांदनी ने घूरकर नैन की तरफ देखा। वो सब तो जैसे भूल ही गए थे कि चांदनी नक्षत्र की गोद में थी। जब चांदनी को एहसास हुआ तो उसने चिढ़कर धीरे से कहा, छोड़ो मुझे वरना तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। नक्षत्र ने चांदनी और टाइटली पकड़ लिया। तभी उन्होंने देखा कि झील और नैन बहस कर रहे हैं। चांदनी ने नक्षत्र के हाथ में अपने नाखून गड़ाए तो नक्षत्र ने उसके गले पर हल्के से काट दिया। कैसा लगा मेरा बदला? नक्षत्र ने धीरे से उसके कान में कहा तो चांदनी एकदम से जम गई। उसकी आंखें एकदम बड़ी हो गई। उसने ये भी ध्यान नहीं दिया कि नक्षत्र ने उसे छोड़ दिया है। क्या तुम्हें मेरे साथ बैठना अच्छा लगा? नक्षत्र ने फिर से कहा तो चांदनी होश में आई। जब उसने देखा कि नक्षत्र ने उसे छोड़ दिया है तो वो झट से उसके बगल में बैठ गया। नक्षत्र चांदनी के करीब होकर बैठ गया। तभी चांदनी ने झील को हिलाकर कहा, लड़ना बंद कर और जल्दी चल। झील ने हाँ में सिर हिला दिया और नैन को घूरते हुए उसने कहा, अब तुम पूरे 1 हफ्ते के लिए मैं जो कहूंगी तुम्हें करना होगा।
सिर्फ एक हफ्ते ही क्यों, हमेशा के लिए मुझे अपने पास संभाल कर रख लो, नैन फ्लो में बोल गया। मुझे जिंदगी भर के लिए इतना घटिया माल नहीं चाहिए, झील ने कहा तो नैन चिढ़ गया। अब तुम दोनों लड़ना बंद करो वरना मैं जा रही यहाँ से अभी, चांदनी ने सामने लड़ते हुए झील और नैन को घूरते हुए कहा। झील ने शांति से गाड़ी स्टार्ट कर दी और मन ही मन बोली, ये नमूना जब शांत रहता था तो कितना सुकून था, अब तो पूरा तोप का गोला हो गया है। और तुम गोली, नैन ने जोर से कहा तो सब उसे ही देखने लगे। नैन ने उन्हें अपने दांत दिखा दिए। कुछ देर बाद वे सभी लोग मॉल में थे। क्या झील और नैन में होगा कभी प्यार या यूं ही रहेगी टकरार? चांदनी एक साइड डर कर बैठी थी। उसके सामने खड़े साए उसे अपनी सफेद आंखों से उसे ही घूर रहे थे। चांदनी वहाँ से भाग जाना चाहती थी पर वो भाग भी नहीं पा रही थी। वो अब तक साए से घिर चुकी थी। उसके हाथ पैर डर से कांप रहे थे। वो अपनी डरी डरी आंखों से उन साए को ही देख रही थी। उन साए में से एक ने चांदनी की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि तभी पीछे से किसी ने उसकी गर्दन पकड़ ली। कुछ देर पहले ये क्या, चांदनी की हरकत से नक्षत्र ने नाराजगी से कहा। तो चांदनी अब अनजान बनकर सामने देखने लगी। नक्षत्र अभी भी चांदनी की तरफ ही देख रहा था। चांदनी के गले में मौजूद गोल्डन मून चमक रहा था। तभी चांदनी ने बिना उसकी तरफ देखे ही उसका चेहरा स्क्रीन की तरफ कर दिया और खुद भी सामने देखने लगी। इंटरवल के टाइम पर क्या कमे लोग के सारे त्याग यहाँ है, यूहान ने मोह से कहा। मोह ने अपनी नजरें घुमाई तो एक एक करके सारे त्याग गायब हो रहे थे। अब मोह ने यूहान की तरफ देखते हुए कहा, अब हमें भी यहाँ से जाना है, यूहान ने कहा तो मोह ने अपना सिर हिला दिया और वो दोनों अपनी जगह से गायब हो गए। चित्रांश सबसे पीछे था और सब पर उसकी नजरें थी। जब सारे त्याग गायब हो गए तो वो भी अपनी जगह से गायब हो गया। उसी पल चांदनी ने अपनी जगह से उठते हुए कहा, मैं अभी आई। कहाँ जा रही हो? अभी चांदनी ने अपना सिर्फ एक ही कदम बढ़ाया था कि इतने में ही नक्षत्र ने उससे पूछा तो चांदनी ने धीरे से कहा, वॉशरूम। ठीक है, मैं भी चलता हूँ, नक्षत्र ये कहते हुए खड़ा हो गया। चांदनी ने हैरानी से उसे देखा। तभी झील ने नक्षत्र को खींच कर बिठा दिया और उसके कान में खुसफुसाई, आप यही बैठिए, आपकी कीमती अमानत का ध्यान हम रखेंगे। बस हफ्ते में 10 बार आप हमारे खाने का बिल भर देना। इतना कहकर झील तुरंत उठ गई और चांदनी को अपने साथ बाहर ले गई। नक्षत्र को तो कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला पर उसने जाती हुई झील को देखते हुए कहा, अगर हफ्ते में 10 बार मैं बिल भरूंगा तो ये क्या करेगा? कहते हुए नक्षत्र ने अपनी मुंडी नैन की तरफ घुमा दी। फिर अचानक से नक्षत्र ने ध्यान दिया कि वहाँ आसपास एक भी त्याग नहीं है। यही बात नैन ने भी नोटिस की। उन दोनों ने पीछे देखा। पूरे हॉल में सिर्फ वही दोनों थे। नक्षत्र झटके से अपनी चेयर से उठ गया और तेजी से बाहर निकल गया। नैन भी उसके पीछे ही था। इधर झील और चांदनी जैसे ही बाहर आए पूरा माहौल अचानक से ही एकदम बदल गया। वहाँ सब अलग था। चांदनी और झील पलटी तो दरवाजा भी गायब था जहाँ से वो दोनों जस्ट अभी ही बाहर आई थी। अब वहाँ सिर्फ सफेद काले दीवार, फर्श, सीलिंग और कुछ तो था ही नहीं। उस जगह का ना तो कोई और था और ना ही कोई छोर। झील की पकड़ चांदनी के हाथों पर कस गई। उसने अपनी आंखें बंद की और फिर अगले ही पल झटके से खोली पर उसने महसूस किया कि वो अपनी कोई भी पावर्स यूज ही नहीं कर पा रही थी। झील परेशानी से आसपास देखने लगी पर वहाँ पर कोई भी नहीं था। ये सब क्या हो रहा है झील? चांदनी ने इधर उधर घबराकर देखते हुए झील से कहा, पता नहीं दी। झील ने भी आसपास देखते हुए कहा। अब उसे भी अजीब लगने लगा था। उन दोनों को एहसास ही नहीं हुआ और दोनों का हाथ एक दूसरे से छूट गया। पर हाथ छूटते ही झील झट से पलटी पर उसने देखा चांदनी वहाँ से गायब थी और सब कुछ अब एकदम नॉर्मल हो चुका था। ये सब देख झील हैरान हो गई। तभी पीछे से किसी ने झील के कंधे पर हाथ रखा। झील ने मुड़ते ही उस पर अपना 200 ग्राम का मुक्का जड़ दिया पर पीछे खड़े नैन ने उसके मुक्के को अपनी हथेली में रोककर हथेली में भर लिया। चांदनी कहाँ है? नैन के बगल में खड़े नक्षत्र ने आसपास नजर घुमाते हुए कहा। दी खो गई, झील ने कहा और दूसरी तरफ जाकर देखने लगी। नैन और नक्षत्र ने एक दूसरे की तरफ देखा। तुम्हारा रक्षक जो तुमने चांदनी के पास छोड़ा हुआ था, नैन ने नक्षत्र से कहा तो नक्षत्र ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। फिर झटके से उसने अपनी आंखें खोलते हुए कहा, चांदनी के आसपास वरिन नहीं है और ना ही वो जिससे उसकी पावर्स कंट्रोल में थी, बल्कि अब चांदनी के पास खुद की पावर्स है जिसे वो संभाल भी नहीं पाएगी। मॉल के उस साइड कुछ लोगों की चहलकदमी जारी थी। झील भी दूसरी तरफ बढ़ रही थी पर नैन ने बीच में ही उसका रास्ता रोका और उसे अपने साथ ले गया। नक्षत्र दूसरी तरफ चला गया और उसने किसी को मन में ही पुकारा, वरिन। चांदनी जैसे ही झील से अलग हुई कोई उसे खींच कर ले जा रहा था। चांदनी खुद को छुड़ाने की कोशिशें कर रही थी पर नाकाम थी। पर तभी अचानक से चांदनी के गले में मौजूद लॉकेट से एक रोशनी निकली और उस त्याग के हाथ जला गई जो चांदनी को खींच रहा था। उस त्याग ने झटके से चांदनी को छोड़ दिया और चांदनी सीधे जमीन पर गिर पड़ी। वो लोग अब मॉल के सबसे ऊपरी सतह पर थे जहाँ काम के चलते लोगों का जाना सख्त मना था। चांदनी जल्दी उठी और भागने को हुई तभी वो एक लड़की से टकरा गई। उस लड़की ने चांदनी को अपना सहारा देकर उठा दिया और इसी बीच चांदनी के गले से उसका लॉकेट गायब हो गया। वो लड़की तेजी से वहाँ से चली गई। कुछ दूर जाने के बाद वो लड़की रुकी। उसने अपने सिर से हुडी की केप हटाई जो उसने पहन रखी थी। हुडी हटते ही उसका खूबसूरत सा चेहरा और उसकी कातिल मुस्कुराहट सामने आई। वो चित्रा थी। चित्रा ने अपने हाथ में बंधी मुट्ठी को खोला और उसमें मौजूद लॉकेट को देखा। पर तभी वहाँ एक आवाज गूंजी,
वरिन और उसी के साथ उस लॉकेट से काला धुआं सा निकलकर गायब हो गया और वो लॉकेट गोल्डन से सिल्वर में बदल गया। ये देखकर चित्रा की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने अपने हाथ में मौजूद उस लॉकेट को घूरा और पल में वो लॉकेट राख में बदल गया और चित्रा ने उसे धरती के हवाले कर दिया। उसने किसी तरह राजकुमार से संपर्क कर उसे उस जगह पर बुला लिया और खुद भी उस तरफ चली गई जिस तरफ से वो आई थी। नक्षत्र के वरिन को पुकारने के कुछ पल बाद वहाँ एक काला छोटा सा धुआं आया। फिर वो बड़ा होकर एक लड़के में बदल गया। उसका लिबास ऊपर से नीचे तक सिर्फ काला था। उसके बाल भी छोटे छोटे थे, इतने छोटे कि वो किसी के पकड़ में भी नहीं आ सकते थे। वरिन ने अपना सिर झुका रखा था, जैसे अपने मालिक की आज्ञा का इंतजार कर रहा हो।